आप आजकल तो ऐसा हो गया कि 31 दिसंबर की रात को फंक्शन हॉल सजाए जाते, लड़कियों को बुलाया जाता है, अपने अपने गर्लफ्रेंड को कॉल करके बुलाते, केक काटा जाता है, पटाखे फोड़े जाते हैं, तब जाकर हैप्पी न्यू ईयर मना करके खुशियां मनाई जाती है। अफसोस है ऐसी ऐसी तहजीब पर और ऐसी कल्चर पर। दिल all compliments, all physical prayer and all humanity worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. O my Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम परपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयिमतम् आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम्। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं कर्मावहे तेजस्वनावदीदवस्तु मा विद्विषावहे। ब्रह्मानंतमनादि विश्वकुर्दजं सत्यं परम शाश्वतं विद्या यस्य सनातनी निगमभिर्दयि के हेत्वो ब्रह्मगतिस्तान्ति सत्संगतिर्दान विचारतोषा यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवताः। ओम शांति शांति शांति। जनाब सदरे मजलिस, स्टेज पर बैठे हुए तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ हज़रात उलमाए किराम और दानिश्वरान कौम व मिल्लत और इस पिंडाल में बैठे हुए दीनी, ईमानी और समाजी भाइयों और इसी पिंडाल में तशरीफ फरमा हमारे समाज की माँ और बहनों, हम लोग दीन की निस्बत पर यहाँ पर जमा हुए बैठे हैं। आपकी बस्ती के नौजवानों ने, पूरी कमेटी ने बड़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद इस प्रोग्राम को मुनाकिद किया है। इतनी ठंड में भी आप अपनी नींद को कुर्बान करके यहाँ बैठे हैं। अल्लाह और उसके रसूल की बात सुन रहे हैं। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व ताला हम सब के मिल बैठने को कबूल फरमाए और अल्लाह इस मजलिस को हश्र के मैदान में हम सब के लिए निजात का जरिया बनाए। साथियों और दोस्तों, ये जनवरी सन 2023 की आज 4 तारीख है। 2-3 रोज पहले 1 जनवरी सन 2023 की पहली तारीख थी और हम मुसलमान जनवरी की पहली तारीख को साल का पहला दिन मानते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है, साल का पहला दिन माने जाने अच्छी बात है, लेकिन उस दिन को जनवरी की पहली तारीख को यानी 31 दिसंबर के बाद रात में 12 बजे के बाद
जश्न मनाते हैं कई जगह पर, और कई जगह पर हमारे नौजवान साथी शराब पीते हैं, अय्याशी करते हैं। आज ही मैंने एक किताब में एक रिपोर्ट मैंने मुताला किया है, तकरीबन 71 अरब डॉलर मगरिबी ममालिक में शराब पर खर्च किए जाते हैं जनवरी की पहली तारीख को। तकरीबन 600 अरब डॉलर वो लोग म्यूजिक में, मौसीकी आलात में खर्च करते हैं, और वो लोग बड़े खुशी मनाते हैं कि आज साल का पहला दिन है। साल का पहला दिन है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उस दिन खुशी मनाना, फजूल खर्ची करना और ये कह के लोगों के सामने गर्व महसूस करना, हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं, इस्लाम में इसकी कोई अहमियत और हैसियत नहीं है। शमसी एतबार से जनवरी की पहली तारीख साल का नया और पहला दिन होता है। कमरी एतबार से, चांद के एतबार से, इस्लामी कैलेंडर के एतबार से साल का पहला दिन और नया साल एक मुहर्रमुल हराम, मुहर्रम के महीने की पहली तारीख को इस्लामिक एतबार से नया साल की शुरुआत मुहर्रम के महीने से होती है। यह हमें पता होना चाहिए। इसका यह मतलब नहीं है कि जनवरी की पहली तारीख को अगर आप खुशी ना बनाएं, हैप्पी न्यू ईयर ना बोलें, तो आप क्या हम मुहर्रम की पहली तारीख को बोल सकते हैं? वहां पर भी बोलने की, खुशी मनाने की, फजूल खर्ची करने की, अय्याशी करने की, रातों को पार्टी बहुत सी जगह पर ऑर्गेनाइज करते हैं नौजवान बच्चे। इसकी भी परमिशन ना तो मुहर्रम के महीने की पहली तारीख को है और ना जनवरी की पहली तारीख को है, कहीं पर अलाउ नहीं। उस दिन तो मुहासबे का दिन है, उस दिन तो हिसाब करने का दिन है, नया दिन नहीं है आपके लिए, बल्कि आपकी जिंदगी की, आपकी उम्र की एक साल, एक दिन और कम हो गया। अगर आपकी उम्र 60 साल है तो सन 2022 अगर चला जाता है तो सन 2023 अगर आ गया तो समझ जाइए कि एक साल 365 दिन आपकी जिंदगी में घट गए। 60 साल की उम्र है, 20 साल के आप हो गए। जो जो दिन, मिनट, सेकंड, घंटा गुजरता है आपकी उम्र कम होती है। हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाहि अलैह, बुखारी शरीफ एक मजबूत और मोटी किताब है हदीस की, उस किताब के शारे हैं, डेफिनेशन करके लिखते हैं, तशरीह करते हैं। जब वो लिखते थे कलम से, दवात से, तो जब रोशनाई खत्म हो जाती, पहले जमाने में देखा होगा आप लोगों ने कि लकड़ी का कलम से लिखा करते थे, हम लोगों ने भी लिखा है, लेकिन जब वो खराब हो जाता, उसके नोक जब फुट्टल हो जाते तो चाकू से उसको सही करते। तो जब हाफिज इब्न हजर उस कलम को सही करते तो वो रुक जाते, तो इसी बीच में वो तीसरा कलमा पढ़ते, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। लोगों ने पूछा कि जब आप किताब नहीं लिखते हैं, बुखारी की शरह नहीं लिखते हैं, तो आप ये कलिमा क्यों पढ़ते? थोड़ा आराम कर लीजिए। उनका क्या कहना था कि जो वक्त गुजर गया, मेरी जिंदगी का वो टाइम घट गया, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी जिंदगी का कोई लम्हा खाली चला जाए। अब्दुल्ला इब्न हजरत मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु, अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो शर्मिंदा होते जब कोई लम्हा, कोई दिन खाली चला जाता, तो अपने आप को कहते कि मुझसे बड़ा, मैं इससे ज्यादा शर्मिंदा कभी नहीं हूं जब मेरा कोई खाली वक्त चला जाता है, कि खाली चला गया और मैंने कोई नेक काम नहीं किया। यहाँ तो सालों साल चले जाते हैं और हमारे नौजवान हैप्पी न्यू ईयर गाड़ियों में लगाते, घर में लगाते,
दुकान में है तो दुकान में लगाते हैं हैप्पी न्यू ईयर। ये यूरोप का, ये मगरिबी कल्चर है, इस्लामिक कल्चर नहीं है। 19वीं सदी ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। हम गलत करते हैं, देखिए यही वजह है कि अल्लाह ने गलत लोगों को हम पर मुसल्लत भी किया। हम हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद पर अमल करने में हम लोग खुद गलत करते हैं, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने जालिम और गलत लोगों को हम पर मुसल्लत किया। खामखा गाली देते हम किसी तंजीम को, गाली देते हम किसी सरकार को, गाली देते हम किसी पार्टी को। नमाज हम छोड़ देते हैं। क्या नमाज पढ़ने पर बीजेपी ने बैंड लगाया? क्या ना सूद खाने के लिए कांग्रेस वालों ने कहा है कि तुम सूद खाओ? लेकिन फिर भी करते हैं हम। तो हमारे आमाल बद की वजह से अल्लाह तबारक व तआला हम पर जालिम बादशाहों को मुसल्लत करता है। हमारे आमाल की वजह से, हमारे करतूत की वजह से खुशकी में और समंदर में फसाद बर्पा होते। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह ने कुरान में कहा ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत ऐदिन नास। जमीन पर बसने वाले इंसानों, तुम्हारी करतूत की वजह से, तुम्हारे आमाल बद की वजह से अल्लाह तबारक व तआला खुशकी में, समंदर में फसाद बर्पा करता है। इसीलिए सोच समझ कर कदम रखो। इस्लाम का कोई भी अमल, कोई भी ऑर्डर किसी पर वबाल नहीं है। लोग नहीं मानते दुनिया में कुरान के अहकामात को, शरीयत के फरमान को, तो अल्लाह तबारक व तआला कभी कभी लोगों के सामने में न मानने की वजह से ऐसा हादसा बर्पा करता है, लोगों को बतलाता है कि देखो अगर तुम कुरान पर अमल करते, शरीयत पर अमल करते तो यह हादसा नहीं होता। लेकिन हमारा फरीजा है, हम मुसलमान हैं, हमारे लिए जिम्मेदारी आयद होती है कि एक एक कलमा पढ़ने वाला कोई ऐसा गलत कदम ना उठाए जो इस्लाम में उसका वजूद ना हो और उसका कोई हवाला ना हो। सहाबाए किराम एक दूसरे को नए साल की आमद पर क्या करते थे? हैप्पी न्यू ईयर नहीं बोलते थे, बल्कि एक दुआ सिखाते थे, अल्लाहुम्मा अहलहु अलैना बिल ईमान वल अमाना इला आखिरिही। सहाबा एक दूसरे को ये दुआ पढ़कर सुनाते थे कि अल्लाह हम पर इस साल को ईमानदारी के साथ, अमानत के साथ, अमन के साथ, सलामती के साथ और अपनी खुशनुदी के साथ इस पूरे साल को गुजार दे। और शैतान से व जवाजुम मिन शैतान, और शैतान मरदूद से हमारी हिफाजत फरमा। ये दुआ किया करते थे। ये नहीं हैप्पी न्यू ईयर ब्रदर, फोन लगाया, ओ अब्दुल रहमान हैप्पी न्यू ईयर। क्या है हैप्पी न्यू ईयर? अपनी जिंदगी के बारे में सोचो कि तुम्हारी जिंदगी अल्लाह ने कम कर दी है, तुम्हारी उम्र में से वो साल कम हो गया। कितनी नमाजें पढ़ी तुमने, कितने अच्छे काम किए तुमने, कितना झूठ बोला है तुमने, कितनी बेईमानी की है तुमने। इस पर रिसर्च होना चाहिए, इस पर गौर फिक्र होना चाहिए, इस पर कंसीडर होना चाहिए। नहीं हैप्पी न्यू ईयर, इसकी शुरुआत कब से? 19वीं सदी में तकरीबन 1879 को रॉयल नेवी, नेवी जानते, नेवी कमांडर और कुछ फौजी लोग होते हैं जो समंदर में जहाज के ऊपर रहते हैं। नेवी, रॉयल नेवी के नौजवान महीनों तक अपने जहाज पर बैठते और समंदर में जाते। उनकी तबीयत बोर हो जाती, तो इसीलिए वो अपने जहाज में कभी कभी ऐसा करते, वो कभी कभी अपनी पैदाइश के दिन पर खुशी मनाते, गुब्बारे डालते, अपने जहाज को ज़ेबो ज़ीनत में तब्दील करते और हैप्पी बर्थडे बोलते। जब उनसे भी उनका मन नहीं भरा तो कभी कुत्ते की पैदाइश पर, कभी बिल्ली के पैदाइश, बिल्ली के बर्थडे मनाते, कभी कुत्ते टॉमी बोलकर उसका बर्थडे मनाते। और कभी ऐसा हुआ कि यही सब चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों के बाद में जब जनवरी की पहली तारीख आई तो उन्होंने ऐलान किया कि लोगों हमारे इस पूरे जहाज को एकदम लाइट से इसको रोशन करो और शराब लाओ।
और लड़कियों को लाओ, डांस करवाओ। और जब रात को 11:59 होता 31 दिसंबर की रात को, तो लाइट बंद हो जाती। और जैसे ही 12:01 होता AM, यानी जब जनवरी की पहली तारीख को दाखिल होते, तो फौरन लाइट्स ऑन किए जाते और वहां पर बोला जाता हैप्पी न्यू ईयर। 1889 90 19वीं सदी में ये रॉयल नेवी के नौजवानों ने ये हरकत की। उसके बाद फिर 1 साल के बाद और मजीद तरक्की की गई इसके ऊपर। गलत कॉन्सेप्ट है बहुत सी जगह में। जर्मनी में इस नई तारीख की रात को, जनवरी की पहली तारीख को, चाय की पत्ती होती, हरी पत्ती, उसके ऊपर पानी डालकर उसमें झांक कर देखते कि कहीं आने वाले पूरे साल में जो घटना होगा वो दिखेगा। जर्मनी में आज भी ये प्रथा चला आ रहा। थाईलैंड में जाएंगे तो लोगों पर पानी डाला जाता जनवरी की पहली तारीख को। क्यों? उनका यह अकीदा है कि पानी डाल देते हैं तो लोग धुल जाता है, तो आने वाले साल में सारे बलाओं से वो लोग धुल जाएंगे। थाईलैंड के अंदर आज भी ये रिवाज है। चाइना के अंदर में बच्चों के हाथ में रेड कलर के लिफाफे में पैसे दिए जाते हैं और वो पैसों को ये कहा जाता है कि जब तक ये पैसा पूरे साल बच्चों के पास रहेगा, बच्चे बीमारी से महफूज रहेंगे। क्या अकीदा है ये? क्या पैसों से बच्चे महफूज रहेंगे? क्या पानी डालकर कोई गुनाहों से बचेगा? इन सब चीजों की कोई अहमियत और हैसियत नहीं है। और